हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिक क्लासेस। आज हम देख रहे हैं एग्ज़ाम की डेट जो है आपकी कल आ चुकी हैं। ईओ आरओ और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसीज निकली थी, जिसके बारे में हमने डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो था डिस्कस किया था। क्या आपका एग्ज़ाम है, किस तरह का फॉर्मेट है, क्या आपका सिलेबस रहेगा और कब से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि एग्ज़ाम जो है आपका एक्सपेक्टेड कब हो सकता है। तो मैंने बताया था कि मई या जून के बाद ही आपका एक्सपेक्टेड है। 2023 में मई या जून तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। काफ़ी बच्चे उस टाइम पे मुझे कमेंट करके बता रहे थे कि मैम दिसंबर में हो जाएगा एग्ज़ाम, तो मई या जून तो बहुत ज़्यादा आगे बता रहे हो आप इस तरह से। तो एग्ज़ाम की डेट जो है वो आपकी आ गई है कल 8 तारीख को। और आप देख सकते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं, जो एक्सपेक्टेड डेट है आपकी, वो मई के अंदर ही आई है। अगर बात करें यहाँ पर, अपन 3 एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए। तो ईओ एंड आरओ की जो आपका डेट आई है वो सेकेंड वीक ऑफ मई आया है 2023 का। और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की बात करते हैं तो वो थर्ड वीक ऑफ मई 2023। ठीक है, तो उसी टाइम पे आपका जो डिटेल्ड जो है टाइम टेबल है कि कौन सी डेट को क्या एग्ज़ाम होगा डेट वाइज, वो आपका मई जब आएगा उस टाइम पे आपका जो है जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आपकी एग्ज़ाम डेट जो है वो टाइम जो है आपका मंथ डिसाइड कर दिया गया है कि मई के अंदर आपका सेकंड और थर्ड वीक में एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, होने वाला है। तो उसी हिसाब से आप जो है आपकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो भी न्यूज़ मैं दे रही हूँ यहाँ पे हमेशा देती हूँ, ऑथेंटिक न्यूज़ ही देती हूँ, तो इसी वजह से मैंने बताया था। लेकिन फिर भी बच्चे जो मैसेज कर रहे थे या फिर कमेंट्स कर रहे थे कि दिसंबर या नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि आरपीएस ही टाइम लेता है एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इससे पहले ही आपका डिटेल्स जो सिलेबस है वो आ चुका है हर एक स्ट्रीम का। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की बात करें तो उसमें भी आपका जो है 40 और 80% वेटेज का सिलेबस वहाँ पे आ चुका है कोर वैकेंसीज़ के लिए। कोर जो सब्जेक्ट है आपका वो 80% है और 40% जो आपका नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, जीके वगैरह। इसी तरह से ईओ या आरओ की बात करते हैं तो उसमें 80% सिलेबस आपका, 60% सिलेबस जो है वो आपका बाकी सारे जो भूगोल है आपका, राजनीतिक विज्ञान है, इतिहास है, उन सब के बारे में है। और उसके अलावा 40% सिलेबस की बात करते हैं तो नगर पालिका अधिनियम और नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन, उन सब के ऊपर आपका बेस्ड है। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आप नॉन टेक्निकल इन सब के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप जनरल नॉलेज जो आपका करंट अफेयर्स है, सिविल इंजीनियर की बात करते हैं, ईओ और आरओ जो है वो तो आरएएस, पटवारी, वीडियो, उन सब एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे थे वही प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि सेम सिलेबस है आरएएस का और ईओ एंड आरओ का। एक पूरा का पूरा सेम सिलेबस है। जो भी आपका प्री का सिलेबस है या मेंस का सिलेबस है, सेम कॉपी किया हुआ है, क्योंकि जो आपका है एग्ज़ाम बनाने वाला है या पेपर बनाने वाला है, सिलेबस जारी करने वाली जो अथॉरिटी है वो एक ही है, आरपीएससी। इसलिए सिलेबस आपका बिल्कुल जो है एग्जैक्ट है दोनों के अंदर। तो आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, वीडियो की जो दी है एग्ज़ाम, या फिर पटवारी का दिया है या एसआई का दिया होगा, या फिर आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यू रखें, क्योंकि आरएएस का एग्ज़ाम उससे पहले ही हो जाएगा प्री। तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं आरएएस की प्रिपरेशन के साथ साथ ईओ की प्रिपरेशन जो है आपकी, या फिर आरओ की बात करें तो वो अगर आरएएस की कर रहे हैं तो उसके साथ ही आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट या टॉपिक आपके ऐड नहीं है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की बात करते हैं तो और सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, आप किसी भी जहाँ से आप रेफ़र करें, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे पढ़ाती नहीं हूँ। और अगर नॉन टेक्निकल की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स अगर आप इसके लिए देखना चाहते हैं तो वो आप सूजस या फिर आर्थिक समीक्षा के जो भी वीडियोज़ आते हैं वो आप जो है यहाँ पर रेफ़र कर सकते हैं। तो काफ़ी बच्चे जो है मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि आप जो नॉन टेक्निकल कहाँ से पढ़े, करंट अफेयर्स ये सब कहाँ से पढ़े, तो उसके लिए आप सूजस और आर्थिक समीक्षा, वो दोनों के ऊपर ही आप अपना फोकस करें। उसके अलावा आपका जो है करंट अफेयर्स कहीं से भी नहीं आता, क्योंकि सूजस और आर्थिक समीक्षा के अंदर या फिर जो बजट है उसके अंदर ही आपकी जो मोटी मोटी चीज़ें होती है, जो करंट अफेयर्स होता है उतना ही पूछा जाता है। उसके अंदर आपकी सारी योजनाएं आ जाती हैं, जो भी स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट की, वो सारी चीज़ें उसके अंदर कंसिडर हो जाती हैं, इंक्लूड हो जाती हैं, और वो आप वहाँ पे इसको रेफ़र कर सकते हैं और उसको बार बार आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आपका जो है रिवीजन भी हो जाएगा उससे। और अगर बार बार आप करंट अफेयर्स को, इन सब चीज़ों को देखते हैं तो आप जो है उसको जल्दी आपके दिमाग में रहता है वो, और आप उसको याद भी कर सकते हैं। तो जब आपका एग्ज़ाम आने वाला रहता है, स्कीम इस तरह का है इसका कि मई में आपका एग्जाम एक्सपेक्टेड है। तो अगर करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो सूजस, आर्थिक समीक्षा, ये सब या करंट अफेयर जो भी पढ़ना है वो आप अगर एग्जाम के 1 मंथ पहले पढ़ें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपकी शार्प मेमोरी उस टाइम पे ज़्यादा रहेगी, जो भी आपने पढ़ा है वो आपको याद रहेगा। और अगर अभी से आप करंट अफेयर्स के पीछे ही लग जाएंगे तो आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे याद नहीं रहेगा।
तो इसलिए अच्छा है कि आप 1 मंथ पहले ही उस चीज़ को प्रिपेयर करें, करंट अफेयर्स वगैरह इन सब के लिए। और उसके अलावा आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, जो राजनीतिक विज्ञान है या फिर हिस्ट्री है, वो सारी चीज़ें आप अभी पढ़ सकते हैं। किसी भी जगह से आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, जो भी आरएएस और पटवारी वीडियो के एग्ज़ाम वाले जो पढ़ रहे हैं, वहाँ से आप उनसे जो है आप करके और उसके बाद कोऑर्डिनेट करके उनसे पूछ सकते हैं कहाँ से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से है आपका, आप नॉन टेक्निकल की अगर तैयारी करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के लिए खास करके, तो आपका जो मैंने अभी बताया उसी तरह से आप उसकी प्रिपरेशन करें। और आपका जो एग्ज़ाम है एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के आएंगे, 120 क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि आरपीएससी पेपर बना रही है और इस बार आपको पता है कि कुछ 1-2 साल से आरपीएससी किस तरह की स्कीम जो है क्वेश्चन किस तरह की क्वेश्चन जो पेपर सेट करती है, किस तरह के क्वेश्चन डाल रही है, इसी हिसाब से आपको जो है प्रिपरेशन करनी है इसकी। तो ज़्यादा ईजी इसको लेके चले नहीं। और आप सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने शॉर्ट नोट्स बना के रखें। हर टाइम जो है आप पढ़ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट को, तो साथ साथ में उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते रहें, ताकि आपको जो टाइम आपका एग्ज़ाम आने रहेगा उस टाइम पे आप उसको बार बार रिवाइज़ कर सकते हैं। जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करें। हर एक एग्ज़ाम को क्रैक करने का यही आपका जो है स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हर एक एग्ज़ाम से पहले जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स आपके पास रेडी होने चाहिए, ताकि आपको दोबारा पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि एग्ज़ाम जब आता है तो हम चाहते हैं कि सारे सब्जेक्ट ही हम एक दिन में कवर कर ले, ऐसा होता नहीं है। तो अगर उस टाइम पे आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके रखे हुए हैं और आप उनको रिवाइज़ कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा, और आप उसको जो है फटाफट सारे सब्जेक्ट रिवाइज़ भी कर सकते हैं उसके बेसिस पे, और आपको याद भी रह सकते हैं। जो चीज़ याद नहीं रहती है वो आप बार बार उसको देख के और उसको पढ़ सकते हैं, स्टार मार्क लगा सकते हैं जो चीज़ आपको याद नहीं रह रही है। इस तरह से आप जो है इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें कोई आपका जो रिटन एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, सिर्फ एमसीक्यू सिलेबस है इसका, एमसीक्यू पेपर होगा आपका। तो इस तरह से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। और नॉन टेक्निकल के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर जिनका नॉन टेक्निकल ज़्यादा अच्छा होता है वही आपकी बाजी मार जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि टेक्निकल ऑलमोस्ट सब लोगों ने पढ़ा हुआ है और काफ़ी साल से प्रिपरेशन करते रहते हैं। और नॉन टेक्निकल जो अच्छा पढ़ रहा है उसके जो है आपके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और यहाँ पे कट ऑफ वट ऑफ के बारे में मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब आपका पेपर ही नहीं हो रहा है तो उससे पहले कट ऑफ कैसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चे कट ऑफ ही पूछने लग जाते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगा। तो कट ऑफ के बारे में नहीं पूछें, क्योंकि जब आपका पता है कि पेपर ही नहीं आया है तो कट ऑफ कैसे बता सकते हैं उसकी। तो आप इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।